दोस्तों, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवास पर मुलाकात करने के लिए जाती हैं। उस वक्त उनके फोटोग्राफर 2 से 3 फोटो खींच देते हैं, जिसके बाद दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए दिल्ली के सीएम ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर देती। और जैसे ही ये तस्वीरें वायरल होती हैं दोस्तों, भूचाल मच जाता है, बवाल मच जाता है। मुझे लगता है कि शायद फोटोग्राफर को यह नहीं पता था कि मोदी जी के जस्ट कुर्सी के पीछे जो सामान पड़ा हुआ है उसको फ्रेम में लेना भी चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। और दोस्तों, सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता गलती से फोटो को ट्वीट कर दी या फिर जानबूझ करके कर दी या फिर उनको कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा भी सवाल पूछे जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हुए हैं, दूसरे तरफ कुर्सी पर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता जी बैठी हुई हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी की जस्ट कुर्सी के पीछे एक डिवाइस आपको नजर आ रहा होगा। मैं अपने एडिटर से कहूंगा कि जरा ये तस्वीर को जूम करिए। जी हां, ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और इस तस्वीर में बकायदा जिस कंपनी का नाम लिखा हुआ है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जी हां, फिलिप्स कंपनी है, एयर प्योरीफायर है, जिससे अब भूचाल मचा हुआ है। न सिर्फ विदेशी कंपनी होने के नाते, बल्कि दोस्तों, दिवाली के दिन पटाखे जलाने के बावजूद जो दिल्ली के अंदर प्रदूषण का मामला है, जो आप देख रहे होंगे कि पूरे दिल्ली के अंदर में आसपास के जितने भी इलाके हैं, प्रदूषण का जो मामला हुआ है, सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है, दम घुट रहा है लोगों का, जिसको लेकर बार बार सरकार से सवाल पूछा जा रहा था, वही इस तस्वीर ने पोल पट्टी खोल कर रख दी है। जी हां, सबसे पहले पवन खेड़ा साहब ने क्या कहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके साथ साथ पत्रकारों ने क्या कुछ कहा है मैं ये भी आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन सवाल यहां पर यह पूछा जा रहा है कि दिल्ली के जो आम लोग हैं वो दम घुटू वाली जो हवा है उसमें सांस लेने को मजबूर हो रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एयर प्योरीफायर के अंदर आनंद में सांस ले रहे हैं। यानी यह साफ तौर पर तस्वीर बता रही है कि पॉल्यूशन प्रधानमंत्री मोदी जी के आवास तक पहुंच चुका है। दरअसल दोस्तों, मामला यही नहीं रुक रहा है। पटाखे जलाने के बाद जो प्रदूषण हुए हैं, चाहे जिस भी कारणों से हुआ हो, मैं वो नहीं कहता हूं सिर्फ पटाखों की वजह से हुआ हो, गाड़ियों की वजह से भी होता है, कंपनियों की वजह से भी होता है, घर के जो ईंधन होते हैं उसकी वजह से भी होता है, अन्य चीजों से भी होता है। मैं आगे आपको बताऊंगा ये ग्राफ के चलते कि किस वजह से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। लेकिन सारा इल्जाम दोस्तों भारतीय जनता पार्टी देश के किसानों पर मढ़ रही है। उसके बाद मैं आता हूं कि पवन खेड़ा साहब ने क्या कहा है, लेकिन उससे पहले जरा ये ट्वीट देख लीजिए। देश के माने जाने पत्रकार हैं और किस तरीके से उन्होंने पोल पट्टी खोल कर रख दिया है कि किसानों के ऊपर जो प्रदूषण का ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है उसको लेकर खुलासा किया गया है ग्राफ के द्वारा। सबसे पहले देखिए मलिक साहब क्या कह रहे हैं। दिल्ली दुनिया में नंबर 1 है किस बात पे? पॉल्यूशन के मामले में। पॉल्यूशन के मामले में दिल्ली दुनिया का नंबर 1 शहर बन गया है, जिसका श्रेय किसानों को देने की कोशिश की जा रही है। देश में रिकॉर्ड अन्न उत्पादन के लिए किसानों को कोई श्रेय न देकर सरकार ले जाती है, लेकिन दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ प्रदूषण बढ़ाने में पूरा श्रेय किसानों को दिया जाता है। थोड़ी शर्म करो, कब तक किसानों को बदनाम करते रहोगे? अभी तक तो पंजाब और हरियाणा के किसानों के वो घाव भी नहीं भरे जो उन्हें बाढ़ की दवाई ने दिए थे। जिन धान की पराली जलाने की बात कर रहे हो उसमें से तो अधिकतर पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। नीचे चार्ट में देखो दिल्ली का पॉल्यूशन बढ़ाने का कौन असली जिम्मेदार है। सबसे पहले दोस्तों ये चार्ट देखिए, पाई चार्ट है ये, जरा पाई चार्ट देखिए और इस ग्राफ के माध्यम से आप समझिए कि किस तरीके से किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, ग्राफ दिखाने से पहले दोस्तों ये ग्राफ देखिए मेरे जस्ट साइड में है। पहले आप ग्राफ देखते रहिए और मैं एक और आपको बात बताने जा रहा हूं। दिल्ली के अंदर जब आम आदमी पार्टी की सरकार रहा करती थी तब कुछ और कहा जाता था कि जो है जानबूझ करके पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, ये चीजें हो रही हैं, गाड़ियों की वजह से हो रहा है, बहुत सारी चीजें ठीकरा फोड़ा जाता था। और आज जब दिल्ली के अंदर इनकी सत्ता आ गई है तो फिर वही राग अलाप करके किसानों पर फोड़ा जा रहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, किसानों को जबरदस्ती बोल बोल करके पराली जलवाई जा रही है, जिसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है। जरा देखिए ग्राफ है, इसमें सबसे ज्यादा
जो प्रदूषण का कारण है दोस्तों, इसमें फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, यानी 51%। उसके बाद वाहन से निकल रहे धुएं से जो प्रदूषण फैल रहा है वो 25% है। यानी अगर आप इंडस्ट्री यानी फैक्ट्री और वाहनों के प्रदूषण का अगर आप जोड़ देंगे तो लगभग 76%, जी हाँ, लगभग 76% जो है प्रदूषण का कारण बनेगा दिल्ली के अंदर में। और आप देखिए, कृषि से जो कृषि को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जरा ये आंकड़ा देखिए, महज 8%, महज 8% कृषि से पोल्यूशन निकलता है, उससे कहीं ज्यादा घरेलू उपयोग से निकलता है दोस्तों 11%। अब बताइए, किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जब सवाल अपने ऊपर आए तो फिर जवाब देते नहीं बनता है। अब देखिए जरा, अब इस पर आ जाते हैं कि जो मोदी जी प्योरीफायर लगाए हुए हैं, सबसे पहले रेखा गुप्ता जी का ये ट्वीट देख लीजिए, और ट्वीट में लगभग 4 तस्वीरें हैं। एक में तस्वीर में रेखा गुप्ता जी हैं और साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। दूसरे तस्वीर में तमाम 3-4 लोग दिखाई दे रहे हैं बैठे हुए हैं। तीसरे तस्वीर में सीएम रेखा गुप्ता जी कुछ मूर्ति भेंट कर रही हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, और चौथी तस्वीर में सभी के साथ एक ग्रुप फोटो है। ये तस्वीरें हैं सीएम रेखा गुप्ता जी ने शेयर किया है। लेकिन आज दोस्तों इस खबर को लेकर के न सिर्फ विदेशी ब्रांड को लेकर के बल्कि पोल्यूशन के मामले पर भी घेरा जा रहा है। मैं विदेशी ब्रांड पर भी आता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी यही नवरात्रि जब जीएसटी उत्सव मनाने की बातचीत कही जा रही थी, तब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और जनता को संबोधित कर रहे थे। तब वो बोल रहे थे कि जो है स्वदेशी अपनाओ, ज्यादा से ज्यादा घरेलू उत्पाद का इस्तेमाल करें, इस तरीके से बातचीत कही जा रही थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार नहीं, कई बार विदेशी सामानों का जो है बहिष्कार करने की बात करते हैं। और जब फिलिप्स जैसे प्रोडक्ट जो है, जो सामान है, मोदी जी खुद अपने आवास पर लगवाते हैं, तब कोई कुछ नहीं कहता है। और दोस्तों आपको पता है फिलिप्स कहां की ब्रांड है? नीदरलैंड की है। सर्च करके देख लीजिए अगर विश्वास ना हो तो। विदेशी ब्रांड है लेकिन मोदी जी के कमरे में है। और यही मामला नहीं रुक रहा है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी की घड़ी से लेकर के चश्मे तक, चश्मे से लेकर के गाड़ी तक सब विदेशी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सबको पता है। विपक्षी पार्टियों ने कई बार इसकी पोल पट्टी खोली है और इस पर खुलासा किया है। लेकिन लोगों को सिर्फ विदेशी के नाम पर गुमराह करने की कोशिश की जाती है। देखिए कमरे में किस तरह की तस्वीरें मिली है। मुझे तो लगता है कि आज उस फोटोग्राफर की नौकरी भी जा सकती है। शायद उस फोटोग्राफर को ये नहीं पता था कि ये जी का जंजाल बन जाएगा और इतना बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। जिस फोटो फ्रेम में, जिस सामान का वो उसने फोटो फ्रेम के अंदर ले लिया, उससे इतना बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा, उसकी नौकरी भी जा सकती है। शायद जा भी सकती है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है आज के समय में। खैर आगे बढ़ते हैं। पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है दोस्तों कि आज एक खबर निकल रही है, केपी मलिक जी ये कह रहे हैं कि सरकार तो दिल्ली में हो रहे प्रदूषण से निपटने के लिए मंत्रालयों के कमरों में एयर प्यूरिफायर लगवा रही है। आप लोग भी अपना इंतजाम कर लीजिए। एक नहीं 3 इंजन की सरकार है दिल्ली के अंदर। 3 इंजन की सरकार है दोस्तों, डबल इंजन की नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है। और देखिए आम जनता के लिए सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, लेकिन मंत्रालयों के कमरों में एयर प्यूरिफायर लगाने का देखिए ये किस तरीके से आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। टेंडर छूट चुका है, लगभग सभी मंत्रालयों में लगा दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के आवास पर तो आप देख ही चुके होंगे। लेकिन आज भी किसानों को गलत इमेज पेश किया जा रहा है, किसानों पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। खैर अब आते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के इस तस्वीर के बाद पवन खेड़ा साहब क्या कुछ कह रहे हैं घेरते हुए। नरेंद्र मोदी खुद 14,000 के एयर प्योरीफायर के सहारे बैठे हुए हैं, परंतु जिनके पास साफ हवा खरीदने के पैसे नहीं है वो कैसे जिएंगे। मोदी है तो सांस लेना भी नामुमकिन है। जी हाँ, और न सिर्फ पवन खेड़ा बल्कि तमाम लोगों ने जो है दोस्तों मोर्चा खोल दिया है इस विदेशी ब्रांड को लेकर के, एयर प्योरीफायर मसले को लेकर के, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के आवास पर मौजूद मिला। देखिए आगे और देखिए इस खबर से जुड़ा हुआ। मोहित चौहान कह रहे हैं कि एयर प्योरीफायर फिलिप्स कंपनी नीदरलैंड, मोदी इन स्पीचेस डोंट बाय इंपोर्टेड प्रोडक्ट, बाय एंड सेल ओनली स्वदेशी। ये कह रहे हैं, मतलब मोदी जी बार बार कहते हैं कि भाई ना बाई खरीदो, ना खरीदो, ना बेचो, विदेशी कंपनी को ज्यादा भाव नहीं देना चाहिए, इस तरीके से कहा जाता है। और जो सच्चाई आ रही आप सभी के सामने है। अभी हाल ही में दोस्तों एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि लोकपाल के सदस्यों के लिए BMW कारें मिलनी चाहिए, यानी 70 लाख के BMW कारें। मोदी जी एक तरफ स्वदेशी की बात करते हैं, और क्या मोदी जी को यह नहीं पता है, क्या उनकी सरकार को यह नहीं पता है कि BMW
कार कहां की है दोस्तों? विदेशी कार है BMW। लेकिन आत्मनिर्भर होने वाले भारत के अंदर में, स्वदेशी अपनाने वाले भारत के अंदर में लोकपाल के सदस्यों को 70-70 लाख की BMW कारें चाहिए। तो दोस्तों ये हाल हो चुका है। यानी मोदी जी अपने ही बयानों में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। दूसरे तरफ सीएम रेखा गुप्ता जी ने तस्वीरें डालकर भूचाल मचा दी है। उनको शायद इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि तस्वीरें डालकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की अपने ही बयानों में फंसा दिया है। मोदी जी बार बार स्वदेशी की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं, लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, लेकिन जब खुद पर बात आती है तो स्वदेशी ब्रांड अपनाया जा रहा है। दोस्तों आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है इस पूरी खबर को लेकर के? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस पोस्टर को देखिए, एनडीटीवी की ये पोस्टर है और इस पोस्टर में लिखा गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रदूषित शहर है तो वो दिल्ली है। क्या इस बात के लिए हम विश्वगुरु बन रहे हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों। फिलहाल आप सभी के मन में कोई सवाल होगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।